विद्युत मजदूर पंचायत, HMS और अभियंता संघ से जुड़े हुए और अन्य मजदूर और विद्युत यूनियनों से जुड़े हुए इस हाल में बैठे हुए तमाम हमारे भाइयों और बहनों, मंच पर बैठे हुए आप सबके वरिष्ठ नेतागण और हमारे इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। माननीय गिरीश पांडे जी, माननीय ऋषि उपाध्याय जी, माननीय उमाशंकर मिश्र जी, माननीय राजनारायण सिंह जी, माननीय PN तिवारी जी, माननीय RB सिंह जी, निर्भय नारायण सिंह जी। अब मैं भी एक नारा आपको लगवाता हूँ, आवाज दो, हम और आप एक हैं। मित्रों, आपको जैसा कि आप सबके मन में पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, आप सबके मन में है ही। कोई हम चाहें कि उसको हटा दें या मन से निकाल दें, वो भी संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी मेरा यहाँ आना, कई हमारे मित्रों ने, शुभचिंतकों ने कहा कि नहीं ऐसे माहौल में हड़ताल अभी पूरी हुई है, बहुत सारी उसकी बातें लटकी पड़ी हुई हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में आपका जाना वहाँ उचित नहीं है। मुझे भी लगा, कई बार लोग सलाह देते हैं तो सुनना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ और बार बार मैं इस बात को मानता भी हूँ और उस बात को मैं बार बार कहता भी रहा हूँ कि सब तमाम विद्युत कर्मचारी हमारे परिवार के अंग हैं। तो जब परिवार में कोई उत्सव हो, जब परिवार में कोई कार्यक्रम हो, अधिवेशन हो, आपका ये उत्सव है, ये दो दिन का मैं समझता हूँ कि आपकी 45-48 साल की यात्रा में जो आपका द्विवार्षिक 24वां शायद वह द्विवार्षिक उत्सव है, मतलब 48 साल की आपकी यात्रा में, तो अपने परिवार के उत्सव में बाकी सब कुछ पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, लेकिन अपने परिवार के घर में शादी हो, विवाह हो, उत्सव हो, तो कैसे हम नहीं जाएंगे। ये सोच करके मित्रों, मैं आपके इस कार्यक्रम में आया और मुझे आने के बाद और भी खुशी हो रही है कि सच में आपने मुझे अपने परिवार के रूप में, किसी ने कहा भी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऊर्जा मंत्री के रूप में नहीं बल्कि अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में आपने हमारा स्वागत किया। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये थी, माननीय हमारे PN तिवारी जी, हमारे जैसा कि इन्होंने कहा कि परिवार के अंग है, इन्होंने माननीय गिरीश पांडे जी से भी मेरी बात कराई और मुझे लगा कि देखिए सरकार और कर्मचारी, इसमें कई बार ऐसा संगठनात्मक जो बातें होती हैं, ट्रेड यूनियन की बात हो या अन्य संगठनों की बात हो, इसमें कई बार मतभेद होते हैं, कई बार दूरियां होती हैं, लेकिन ये दूरियां या ये मतभेद या ये खींचतान जो होती है मित्रों, इसे मैं जो मानता हूँ, मैं जो समझता हूँ कि एक परिवार के अंदर, जैसे कई बार हम लोग ये पढ़ते थे, मुझे भी याद है, पिताजी से कहते थे ये कपड़ा दिलवा दो, दशहरा आया, दिवाली आई, तो जिद कर जाते थे। उसमें से कई बार 50% मान भी लिया जाता था, लेकिन 50% नहीं भी माना जाता था कि नहीं चलो इस बार तुम्हारा नंबर नहीं है, तुम्हारी सिस्टर का, तुम्हारी बहन का नंबर है, तुम्हारे बड़े भाई का नंबर है, तुम्हारे छोटे भाई का इस बार नंबर है, तुमको इस बार कपड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि तुमको दशहरे में दिला दिया, इसलिए दिवाली में नहीं मिलेगा। तो ये बातें परिवार में खींचतान, लेन देन, मांगना और संतुष्ट करना, कभी नाराज होना, कभी खुश होना, फिर भी परिवार एक है। हम और आप एक होकर के हम जनता की सेवा करें। कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी सब बात सरकार मान ले, कोई आवश्यक नहीं है कि सरकार की सब बात आप मान ले, लेकिन ये प्रवाह चलते रहना चाहिए, ये यात्रा चलती रहनी चाहिए। ये यात्रा इसलिए चलती रहनी चाहिए मित्रों, आपको ये भी मेरे आज यहाँ आने का कारण था। तीसरा कारण मैं बताऊं
कि आपको शायद इस बात का अनुमान नहीं है कि आप समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। शायद आपको यह अनुमान नहीं है कि आपके 2 दिन की हड़ताल से कितने लोगों के जीवन में कितनी समस्याएं खड़ी हुई हो। आपको यह अनुमान शायद न हो। उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां आप एक जगह बिजली की जो दुर्दशा हुई थी उन दिनों, मैंने मीडिया में भी कहा था, पब्लिकली भी कहा था, मैंने डांटा था आप अपने कर्मचारी मित्रों को कि भाई ये क्या तरीका है। आप अपनी बात कहने की एक तरीका होता है। आपने अपनी बात कह दिया, 2 दिन आपने एक आवाज उठा दी, हमने सुन लिया, सरकार ने सुन लिया, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप बिजली के तार को गन्ना फेंक करके और तार फेंक करके उसको शॉर्ट सर्किट करा दो। ये आप ही की संपत्ति है। आप जिस डाल में बैठे उसी को काटोगे तो कहाँ क्या खाओगे और कहाँ क्या आपका ठिकाना रहेगा भाई। तो ये बात मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि आपकी जो सेवा है मित्रों, बिजली एक ऐसी एक आवश्यक वस्तु हो गई है, एक आवश्यक सप्लाई हो गई है, एक आवश्यक ऐसी आपूर्ति हो गई है कि इसके बिना आज का जनजीवन संभव नहीं है। हवा जैसे है, पानी जैसे है, उतना ही महत्वपूर्ण आज के जमाने में बिजली हो गई है। आपको मालूम है कि बिजली अगर न रहे तो पानी और हवा दोनों का चलना, हम ये मानते हैं कि हवा तो चल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन आपने कोरोना के समय देखा कि किस प्रकार ऑक्सीजन का मिलना भी बिजली के ऊपर आधारित हो गया था। बिजली से अगर संयंत्र नहीं चलते, बिजली से अगर ऑक्सीजन प्लांट नहीं चलते, बिजली अगर अस्पतालों में नहीं आती तो पूरी हवा की हवा रखी, क्योंकि सांस लेने की एक समस्या आ गई, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। इतनी आवश्यक आपकी बिजली की जो सेवा है उसमें बहुत सोच समझ करके व्यवधान डालने की जब बात आती है तो बिल्कुल 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 अंतिम जो विकल्प होता है वो विकल्प तब होता है कि आप हड़ताल करके सामान्य नागरिक को ऐसी असुविधा में, ऐसी पीड़ा में आप उसको डालें। वो परिस्थिति क्यों आनी चाहिए भाई? मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं 24 घंटे आपके साथ बैठने के लिए, आपके साथ वार्ता करने के लिए। पीएन तिवारी जी है हमारे, सुबह शाम हम इनसे बिजली विभाग का हाल पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है तिवारी जी, कोई समस्या और बताइए, हमारे जानने लायक कुछ समस्या और बताइए। राजू हमारे घर पे कई बार आते रहते हैं, ऐसे आपके द्विवेदी यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से कई नेतागण जो है ऐसे ही हमारे घर अनायास एक मित्रवत भाव से, एक पारिवारिक भाव से हमारे यहाँ आते रहते हैं, बैठते रहते हैं। जब भी मेरा समय मिलता है मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि राजू जी क्या चल रहा है, बिजली विभाग में कोई कुछ हो तो हमारे जानने लायक बताओ। जब इस तरह का मित्रों वातावरण है, मैं आपके इस अधिवेशन में आया हूँ, उसके पहले मैं जेई अधिवेशन में भी जा चुका हूँ। दिसंबर या मुझे लगता है नवंबर का महीना रहा होगा, मैं उसमें भी गया था। ऐसे ही आप लोगों से बात करने की भाई आपके मन में क्या चल रहा है ये मुझे समझना है। मेरा पहला वर्ष था, पहले वर्ष में अगर हम नहीं समझेंगे तो बाकी के 4 वर्ष हम कैसे काम करेंगे? तो इसलिए भी मैं आपके पास आया हूँ, आपको पहली बात तो ये भरोसा दिलाने के लिए मित्रों कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो। उस महत्वपूर्ण कार्य में मैं आपको जो भी मदद कर सकता हूँ, जो भी आपका हाथ बटा सकता हूँ, आपको काम करने में जो भी हम ज्यादा आपके हाथ मजबूत कर सकता हूँ वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ और उसके लिए आपको कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने सीनियर के मार्फत, अपने नेताओं के मार्फत वो बात खाली हमारे तक पहुंचानी। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के बीच चल करके आपकी समस्याओं की, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को सुनना आवश्यक है। और साथ ही अपने मन में जो मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें हैं वो भी आप तक मैं कैसे पहुंचाऊं। जैसे मैंने बताया कि जेई अधिवेशन में भी मैं गया था तो कुछ बातें मुझे इतनी पीड़ा देती हैं जो आपसे ही संबंधित हैं। जैसे यहाँ माननीय सिंह साहब ने अपने पहले ही स्वागत प्रवचन में कहा था, आरपी सिंह ने, कि संविदा कर्मियों की जो मृत्यु हो जाती है या जो कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है उनका 5 लाख से 10 लाख कर दिया। ये तो एक ठीक है, एक मांग है जिस पर विचार किया जाएगा, लेकिन मृत्यु होनी ही क्यों चाहिए? इस पर आप लोगों को और हमें मिलकर आप में से कई, यहाँ मैं तिवारी जी से पूछ रहा था कि कैसे किस प्रकार के कर्मचारी आपकी यूनियन के भाग हैं, तो इन्होंने बताया कि इसमें कुली एक इनका आपका शायद कुली का भी एक संवर्ग होता है। मैंने पूछा कुली क्या करते हैं?
मुझे उत्सुकता हुई, तो इन्होंने बताया कि जो खंभे पे जो लोग लाइनमैन चढ़ता है उसकी सीढ़ी ढोने का काम ये कुली करते हैं। और भी काम करते होंगे, लेकिन उनमें से शायद एक काम उन कुलियों का ये है, कुली सीढ़ी लेके जाता है, खंभे पे लगाता है अपने मित्र को खंभे के ऊपर चढ़ाने के लिए, और मित्र वो ऊपर से नीचे वापस नहीं आता है। इसकी जिम्मेदारी क्या हमारी आपकी नहीं है? हम आप जो बैठे हुए हैं वहीं वो झुलस जाता है, शटडाउन लेकर के खंभे पे चढ़ता है और उधर से लाइन चालू कर दी जाती है। क्या इसका कोई हम टेक्निकल सोल्यूशन नहीं खोज सकते? हमारे बीच इंजीनियर है, हमारे बीच होनहार डिप्लोमा किए हुए लोग हैं, टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग हैं। क्या हम इतने हम टेक्नोलॉजी में इतने हम अंधे काने बहरे हो गए हैं कि अपने ही मित्र को ऊपर खंभे पर चढ़ा करके और पीछे से हम लाइन चालू कर देते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? 5 लाख का 10 लाख, हम तो कहते हैं 10 का 20 हो जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि आप जो आज और सच भी है, दुर्भाग्य से ये सत्य है कि राज्य में कहीं न कहीं से इस तरह की एक अप्रिय घटना का समाचार लगभग रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन तो हमारे कानों में आ ही जाता है। कितनी मुझे पीड़ा हो, सबसे ज्यादा पीड़ा अगर होती है तो मुझे इस बात से होती है, हमारा ही कर्मचारी अपने ही सब स्टेशन पे शटडाउन लेने की बात करके ऊपर चढ़ा है और पीछे से लाइन चालू हो जाती है। क्या हमारे पास इतना ज्ञान सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको ठीक कर सकें? तो ये मित्रों, ये हमारे मन में कुछ बातें हैं जो हम जब तक हम आपके बीच नहीं आएंगे, और आप में से ही इसी बैठे हुए लोगों, इन्हीं इंजीनियरों, इन्हीं जूनियर इंजीनियरों, इन्हीं एक्सीएन और एससी और चीफ इंजीनियरों को वो सोल्यूशन खोजना है, क्योंकि आप खुद मुझसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, जितने अनुभवी लोग बैठे हुए, साहब ये कर दिया जाए तो शायद ये दिक्कत नहीं आए। किसी ने हमको एक बार बताया था कि अर्थिंग का कोई राज होता है, पता नहीं कितना सत्य है वो सोल्यूशन। कहा कि अगर ये पता नहीं कितने वर्षों से खरीदा नहीं जा रहा है, लगाया नहीं जा रहा है, और अगर वो हो जाता तो शायद जान बच जाती, ऐसा किसी ने हमको बताया। ये सारे एक विकल्प है। तो मेरे मन में ये बात भी रहती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे हम कहें, आपको चल के बताएं। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ हमारे जो संचालक महोदय थे, कि हमारे कर्मचारियों के पराक्रम और परिश्रम के चलते इस साल 2022-23 में जो मेरा वर्ष एक तरह से कहा जाएगा, जिस वर्ष में मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूँ, कई रिकॉर्ड, एक नहीं, उत्पादन का नहीं, आपने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं आपको गिना देता हूँ क्या क्या रिकॉर्ड आपने बनाए। आपने 2022 और 23 में जो बिजली का उत्पादन किया है वो पिछले साल से तो 13% ज्यादा किया है। पिछले साल 21-22 की अपेक्षा 22-23 में 13% से ज्यादा है। 13.39% है। मैं सुविधा के लिए 13% बोल रहा हूँ। इतना ही नहीं, 4 वर्ष पहले अभी तक का उत्तर प्रदेश का जो सबसे रिकॉर्ड उत्पादन था वो 4 वर्ष पहले हुआ था, कुछ मिलियन यूनिट। उसके बजाय इस साल जो है उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए इस बार जो उत्पादन हुआ है 39,691 मिलियन यूनिट हुआ है, जो पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए, अब विशेष रूप से जो 4 वर्ष पहले का जो रिकॉर्ड बना था उससे भी 5.40, लगभग 5.5%, 6% ज्यादा उत्पादन आपने किया। इतना ही नहीं, पिछले 21-22 में जो अपना एटीसी लॉस था वो 31% तक पहुंच गया था मित्रों। ये आपकी सामर्थ्य, आपका पुरुषार्थ, आपका परिश्रम है, आपकी निष्ठा है, आपकी ईमानदारी है कि 1 साल के अंदर हमने और आपने मिलकर के 5% उस एटीसी लॉस में 5% की घट आई। 31% से 21-22 में जो घाटा 31% हुआ करता था वो 22-23 में तीसरे क्वार्टर में घट करके 25% हो गया है। लगभग 5 से 6%, 26% हो गया है। 5 से 6% की एटीसी लॉस में कमी। जब एटीसी लॉस में कमी आती है, स्वाभाविक बात है कि आप जाते हैं, चेकिंग करते हैं, आप 4 आदमी को समाज में अपना दुश्मन बनाते हैं। अगर सही बात है कि
बिजली कर्मचारी अगर किसी मोहल्ले में जाता है, किसी जगह जाता है, तो लोग उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। आ गया, किसी न किसी की बिजली काटेगा, किसी न किसी की कटिया उतारेगा। तो आप कोई प्रिय काम करने नहीं जाते हो, आप अप्रिय काम करने जाते हो। लेकिन ये करते हुए भी मैं आप सबको शाबाशी देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आया हूँ कि आपने सब करते हुए, पूरे राज्य में अपयश लेते हुए, सभी नेताओं का, सभी पॉलिटिशियन का, सभी समाज के ऐसे तत्वों का जो चोरी करने के लिए आमादा है, उनसे अपयश लेते हुए, उनसे अपनी शत्रुता करते हुए भी आपने पिछली साल की अपेक्षा 5% एटीसी लॉस में कमी लाई है। इतना ही नहीं, हमारे जो प्लांट, जो मैंने कहा कि उत्पादन बढ़ा है, जो हमारा PLF है, प्लांट लोड फैक्टर जिसको बोलते हैं, कि कितनी क्षमता से हमारे संयंत्र या हमारे उत्पादन की इकाइयां कितनी क्षमता से चल रही है, उसकी मैं अगर बात करूं तो पिछली साल की अपेक्षा लगभग 8% ज्यादा PLF से हमारे प्लांट 22-23 में चले, 21-22 के लिए। ये सब चाहे PLF में 8% की बढ़ोतरी हो, उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो, चाहे एटीसी लॉस में ऐतिहासिक घट हो, ये सब यहाँ बैठे हुए सभी एक कर्मचारी के काम से हुआ है, एक कर्मचारी के योगदान से हुआ है, एक कर्मचारी के पुरुषार्थ से हुआ है। मैं उसके लिए आपको शाबाशी देने आया हूँ, इसके लिए आपका साधुवाद करने आया हूँ, आपको अभिनंदन देने आया हूँ। पिछले दिनों जो परिस्थितियां बनी, मेरा स्वभाव है किसी भी चीज से मैं मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन एक मेरे मन में जरूर पीड़ा जरूर है, जो मैंने पहले भी कहा, उसको मैं विस्तार से कहना चाहूंगा, जो माननीय गिरीश पांडे जी ने भी कहा कि देखिए, कई बार ऐसा होता है, दो बातों से मुझे पीड़ा हुई। एक तो ये कि जब मैं वार्ता करने के लिए, जब मैं आपके साथ बैठने के लिए, अपनी पूरी टीम को बैठाने के लिए मैं रात दिन तैयार हूं, तो हड़ताल की आवश्यकता क्या है भाई? और हड़ताल को भी इस कदर खींचने की क्या आवश्यकता है? मैंने, आप मानोगे नहीं, आपके संघर्ष समिति के लोगों से मैंने जब पहली बार हमारी मशाल जुलूस जिस दिन निकलने वाला था, उसके एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई ये न हो तो अच्छी बात है, हम यहाँ बैठे हैं, हम आपकी समस्याएं सुलझाने के लिए, सुनने के लिए। दिसंबर में जो समझौता हुआ 2022 में, उसके क्रियान्वयन के लिए मैं खुद कह रहा हूँ कि उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। कहीं कोई किसी में मुश्किल है तो हम आपके सामने आएंगे कि भैया जरा इसमें दिक्कत हो रही है, इसको जरा छोड़ दीजिए, या इसमें इस तरह से कर लिया जाए। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मानोगे हमारी बात। मैंने उनसे कहा कि हम लोग बैठ करके इन बातों को करेंगे, हम आप में से और अधिकारियों में से कुछ लोगों की कमेटी बना देते हैं, बैठिए, हम भी बैठेंगे, आप चर्चा करिए क्या उसका सोल्यूशन निकलता है। नहीं बात बन रही थी। फिर रात में लगभग 11-12 बज गया बातचीत करते हुए। उस दिन मैंने यहाँ तक कहा कि अच्छा ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा बताना ही है सरकार को के कान में आवाज पहुंचानी ही है, तो ऐसा करिए कि कल का मैंने यहाँ तक मंत्री के रूप में उनको मैंने कहा कि ठीक है, आप कल का जो मशाल जुलूस है उसको निकाल लीजिए, सरकार में आपकी आवाज भी पहुंच जाएगी, मीडिया भी उसका संज्ञान ले लेगी, हम लोग भी संज्ञान ले लेंगे, सरकार भी संज्ञान ले लेगी, लेकिन विद्युत आपूर्ति में कहीं व्यवधान न पड़े, इसलिए आने वाले दिनों का जो कार्यक्रम आपका है हड़ताल का, उसको कृपया स्थगित कर दें। तो ऐसा कृत्य करने की आवश्यकता कहाँ है भाई समाज में? हम जिम्मेदारी से काम करें। मैं पहली बात, सबसे बड़ी बात आपको ये कहने आया हूँ कि आपको शायद अंदाज नहीं है कि आप कितनी महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं। आप जब बिजली काटते हो, आप जब बिजली रोकते हो, आप मान लीजिए देवरिया में बैठे हो, देवरिया में रोकते हो, आपका ही भाई, आपका ही कोई बहनोई PHU में अस्पताल में भर्ती है, उसकी स्थिति आप नहीं सोचते हो कि उसकी स्थिति क्या होती है। बनारस में कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई नवजात, कोई महिला है जिसकी डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर में होने वाली है, उसकी परिस्थिति भी सोचिए। वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। तो इसलिए मित्रों, आज के लिए नहीं, मैं भविष्य के लिए ये बात आपसे कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, अपनी बातें देखिए। ट्रेड यूनियनिज्म का एक जमाना था, वो मैं जो समझता हूँ, मैंने भी थोड़ी बहुत राजनीति शास्त्र में इन सब बातों का अध्ययन किया है। उस समय या जिन देशों में इस तरह की बातें ज्यादा पनपी,
वहाँ की प्रजा और राजा में जो दूरी होती थी, अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो दूरी कम हुई है या कम होनी चाहिए। हम आप एक दूसरे के साथ बैठ करके उन बातों को सुलझा सकते हैं, सिर्फ जाकर के हथौड़ाबाजी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी बातों को सुनने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ, सातों दिन तैयार हूँ। आपको कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। खाली अपना काम करते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए। हम सब आपको, मैं एक बात बता दूं आपको, जो यहाँ कहा भी गया, कुछ मित्रों ने कहा भी, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि अपने पास जो है मैं उसे भी ईश्वर का दिया हुआ मानता हूँ, और जो कुछ भी मैं कौन होता हूँ देने वाला। आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का फायदा होता है, अगर ज्यादा मिलता है वो मेरा नहीं है, ईश्वर की दी हुई संपत्ति है, ईश्वर की दी हुई जमीन है, सब कुछ ईश्वर का है, उसी का उसको अर्पण करना है। आप ही ईश्वर के स्वरूप हो, मैं इस बात में मानने वाला हूँ जो माननीय पीएन तिवारी जी कह रहे थे, कहना चाह रहे थे। इसलिए मैं कंजूस या कृपण हूँ ही नहीं, स्वभाव से मैं नहीं हूँ। इसलिए जो आपका है, जो आप कमा के लाओगे, उसे आपको वापस करने में मुझे कहीं कोई संकोच होने वाला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मेरे भी हाथ बच जाते हैं जब आकर के अधिकारी लोग बताते हैं कि साहब देखो, वर्षों से हमको इतना घाटा हो रहा है, हम कैसे बोनस दें। हमारे भी हाथ बच जाते हैं जब अधिकारी लोग आकर के हमारे सामने हाई कोर्ट का ऑर्डर रख देते हैं कि साहब देखो, हाई कोर्ट ने इतनी सख्ती बरती है इस हड़ताल के ऊपर। मैं भी चुप हो जाता हूँ, मुझे चुप होना पड़ता है। लेकिन इन परिस्थितियों में से, इन कठिन कानूनी और वित्तीय परिस्थितियों में से भी मेरा एक वादा जरूर है कि अगर AK शर्मा आपको न्याय नहीं दिला पाएगा तो न पीछे कोई दिला पाया, न आगे कोई दिला पाएगा। इतना आप ये शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा बताया गया कि वो सरकार की जो पेनाल्टी है, अपने हमारे UPPCL ने जो व्यवस्था की है, उससे भी ज्यादा गंभीर है, ऐसा लोगों ने बताया। अभी मुझे उसका अध्ययन करना बाकी। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपकी सुख सुविधा, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशहाली, आपका वेलफेयर जितना आपके दिल में है, जितना आपके नेताओं के दिल में है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उससे ज्यादा AK शर्मा के दिल में है। तो इस बात का भरोसा आप कभी मत तोड़ना। इस बात का भरोसा आप कभी मत तोड़ना। इतनी ही आपसे मैं आज के इस उत्सव भरे अधिवेशन में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अंतिम बात ये, बड़ी कठिन परिस्थितियों में आपके विद्युत मजदूर पंचायत के नेतागण ने, माननीय पांडे जी ने, माननीय पीएन तिवारी जी ने सरकार का साथ दिया। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सहारा दिया। हड़ताल के समय आप सब ने बहुत सहारा दिया। वो उसका मुझे पूरी तरह से मैं उसे याद रखूंगा, पूरे जीवन भर याद रखूंगा। और उस सहारा देने आप समर्थन में थे सरकार के, फिर भी कुछ कर्मचारियों पे, जैसा कि बताया गया कि अज्ञानतावश या कुछ गलतियों से कार्रवाई हो गई है, उसको अवश्य देखा जाएगा। आपको मैं आने वाले दिनों के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके नेतागण हमेशा हमारे संपर्क में हैं। हमसे जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। हम बुरा करने वाले स्वभाव के व्यक्ति नहीं है, चाहे उत्पीड़न की कार्रवाई हो, चाहे अन्य कोई कार्रवाई हो। मैं आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का आज ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में भी उनकी बेहतरी, उनके वेलफेयर के लिए मैं ऐसी व्यवस्थाएं कर करके, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं जहाँ भी ईश्वर के पास गया हूँ, मुझे लोग 20-20 वर्ष, 30-30 वर्ष लोग मुझे याद करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा काम करके हमको दे करके गया। और उसमें कई चीजें ऐसी होगी जिसका आप भी कल्पना नहीं करते होंगे। इस आश्वासन के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। लेकिन हमारा आपका ये संवाद, हम एक परिवार के हैं, ये बात हमें कभी भूलना नहीं है। हम एक लक्ष्य के साथ, हम जनता की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हमें इस कार्य को, दायित्व को सौंपा गया है, न कि उसको परेशान करने के लिए। इस बात को भी हम याद रखें। आपने अपने इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में मुझे बुलाया, मुझे याद किया और हम एक दूसरे के नजदीक आए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के, सच में बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई दिनों से या कई सप्ताह से, जब से ये हड़ताल का पूरा एक वातावरण बना, तब से मेरा मन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था कि क्यों शायद ये परिस्थिति महाभारत के युद्ध के बाद
कृष्ण से कई लोगों ने पूछा कि भाई आप चाहते तो इसको बचा सकते थे, युद्ध नहीं होता। ऐसा पूछने वाले लोग हमसे भी हैं, मंत्री जी क्या ऐसा गड़बड़ हो गया कि कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी? मंत्री जी कहाँ ऐसी चूक हो गई कि लोगों को हड़ताल करनी पड़ी? अब मैं सबको क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं कि हमने पूरा प्रयास किया अपना। कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद हमारे हाथ में भी नहीं थी, तो हम नहीं उनको आश्वस्त कर पाए, या यूं कह लीजिए कि समय संजोग खराब था, मैं नहीं समझा पाया उनको। मेरी तपस्या, मेरी साधना में कहीं कमी रह गई होगी जो हमारी बात नहीं समझ पाए लोग, इसलिए ये ऐसा एक अप्रिय वातावरण बन गया। कई लोग यहाँ तक कहते हैं कि एक साल में 2-2 बार 3-3 बार हड़ताल हो गई, उसका भी जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन हमें आपको मिलकर के इसका जवाब खोजना है, और जवाब ये है कि कुछ भी हो जाए हमें एक दूसरे के साथ संवाद चालू रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमें सामान्य जनता के लिए, आम आदमी के लिए बिजली जो इतनी आवश्यक एक आपूर्ति बन गई है, उसे भी चालू रखना चाहिए। इसी भरोसे के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।